सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। ये टॉपिक आज हम पी ब्लॉक का कवर करेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड हम कार्बन का पढ़ रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, हम बेसिकली हर कंपाउंड को दो हिस्सों में पढ़ेंगे। फर्स्ट उसकी प्रिपरेशन और सेकंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज अगर दी हुई हैं तो। ठीक, प्रिपरेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन इज कंबशन इन लिमिटेड एयर। अगर आप कार्बन को लिमिटेड एयर में कंबशन कर देते हो तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। बट इसमें ध्यान दे दोगे तो आपको पता लगेगा कि दो कार्बन के लिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है। वेराज अगर मैं ऑक्सीजन अबंडेंस में ले लूं, एक कार्बन के लिए दो ऑक्सीजन ले लूं, तो आप CO2 बना लोगे। ठीक, तो इसलिए आपको लिमिटेड एयर चाहिए। सेकेंड इज फॉर्मिक एसिड से। फॉर्मिक एसिड को हाई टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करके आप वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हो। ठीक, थर्ड लेआउट इज कमर्शियल मेथड। अब कमर्शियल मेथड में क्या होता है, स्टीम जो है उसको हॉट कोक के ऊपर पास किया जाता है। ठीक, कार्बन इज बेसिकली हॉट कोक, उसको गर्म कर देते हैं और उसके ऊपर स्टीम पास करते हैं। वाटर नहीं पास करते, स्टीम पास करते हैं, यहाँ गैसियस फॉर्म में है। उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के गैसेस का जो मिक्सचर है, इसे वाटर गैस, सिंथेसिस गैस, इवन सिन गैस भी बोल देते हैं। ठीक, जब वाटर when air is used instead of steam, a mixture of CO and N2 is produced, which is called producer gas. Similarly, जैसे इसमें हमने स्टीम पास करी थी, अगर मैं स्टीम की जगह एयर पास कर दूं तो एयर में मैक्सिमम क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर बनता है, जिसे हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। सेकेंड, इसकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे। इसकी अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। वाटर में कार्बन मोनोऑक्साइड सॉल्युबल नहीं होता। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए उसको क्या है, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं। फाइनल स्टेप जो होता है, मेटल्स की जब भी एक्सट्रैक्शन होती है तो हमेशा मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कराने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ आप देखोगे आयरन ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, इसने इसको आयरन और जिंक में रिड्यूस कर दिया है। थर्ड, इसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड तो होता ही होता है, और एक बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करता है। तो थर्ड बॉन्ड जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक, फर्दर देखोगे, अगर आप इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हो, तो फिर इनके पास एक एक लोन पेयर अवेलेबल रहेगा। फ्रॉम मेटल कार्बोनिल्स, अच्छा हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मेटल कार्बोनल्स बहुत इजीली बना लेते हैं मेटल के साथ कंबाइन करके। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन बॉडी के लिए पॉइजनस होती है। क्यों पॉइजनस होती है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, राइट? तो हीमोग्लोबिन बेसिकली आयरन कंपोनेंट्स होते हैं, और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके जो है आपका हीमोग्लोबिन बॉडी का कम करना शुरू कर देता है अगर आप अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लो। ठीक, इट इज हाईली पॉइजनस एंड बिकॉज ऑफ विच इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और वो 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है। देयरफॉर इट इज वेरी डेडली, क्योंकि फिर हमारा बॉडी का हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। आगे चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की फर्स्ट प्रिपरेशन अगर मैं बताऊं तो आप सिंपली, मैंने कहा था अगर कार्बन को आप अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर दोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो फर्स्ट सिंपल प्रिपरेशन तो वही है। सेकेंड प्रिपरेशन देखोगे तो अगर आप मीथेन में ऑक्सीजन डालो, यानी मीथेन की कंबशन कर दो, तो CO2 मिल जाता है। बेसिकली आपको ये पता होगा, कोई भी कार्बन कंपाउंड को अगर आप प्रॉपर कंबशन कर देते हो तो उसका लास्ट प्रोडक्ट हमेशा CO2 प्लस वाटर होता है। ठीक, तो मीथेन को भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। थर्ड, लेबोरेटरी में काफी बार कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको HCl के साथ आप क्या बोलते हैं, उसमें HCl डाल देते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर बन जाता है। ये भी बहुत कॉमन प्रिपरेशन है। एक लास्ट प्रिपरेशन और है, कमर्शियल स्केल पे जो होती है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपको, आप उसको हीट कर देते हो। बेसिकली लाइमस्टोन को हीट करते हो आप, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट में HCl डालने की जगह अगर आप इसे वैसे भी हीट कर देते हो तो भी ये डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है आपको।
आगे चलेंगे, इट इज ऑलवेज कलरलेस एंड ओडरलेस, ठीक। थर्ड, दूसरा आप देखोगे उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है लेकिन जीरो नहीं होती, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह इनसॉल्युबल नहीं है, कम होती है, एंड देयरफॉर ये वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड भी बना लेता है। H2CO3 में आप वाटर डालोगे, H2CO3 जो है आपका कार्बोनिक एसिड है, और वो फर्दर जो है वो इट इज बेसिकली अ डाइबेसिक एसिड, ठीक है। तो वो दो बार डिसोसिएट हो सकता है क्योंकि उसके पास दो हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर आप इसका वाटर के साथ, आप इसको वाटर में डाल देते हो तो इसकी डिसोसिएशन दो स्टेप में होती है, पहले एक हाइड्रोजन जाता है फिर दूसरा हाइड्रोजन जाता है। इस ड्यू टू दिस कार्बोनिक एसिड जो है आपके ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ अमाउंट रहता है तो उसकी वजह से आपके ब्लड का जो है पीएच मेंटेन रहता है 7.26 से 7.42। जनरली ब्लड जो है वो बेसिक कैरेक्टर शो करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में पीएच जो है एसिडिक कर देता है क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है। आगे आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं मिलेगा तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा रिएक्शन कार्बन फोटोसिंथेसिस का दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पॉइजनस होती है लेकिन ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस की वजह से आपका जो क्या बोलते हैं हीट वेव्स अंदर आती हैं अर्थ के, वो बाहर नहीं जा पाती, ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज होने लगता है। इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर एनवायरनमेंट। आइसबर्ग्स वगैरह बहुत मेल्ट होते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी नहीं है, बट पॉइजनस नहीं होती। सॉलिड फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, ड्राई आइस बोलते हैं उसको। और लास्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, CO2 बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में दो ऑक्सीजन लगे होते हैं, लेकिन ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी दे देता है कि आप एक साइड से ऑक्सीजन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो अपना लोन पर डोनेट कर देता है, और दूसरे कार्बन से सिर्फ एक बॉन्ड बनता है लेकिन उस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके ये दो इक्विवेलेंट यानी कि सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो नेचुरली अवेलेबल होता है, अर्थ में बहुत अबंडेंटली मिलता है। सिलिका और सिलिकेट्स जो है वो 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट होते हैं, इसलिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कॉमन होता है अर्थ में। इसका दूसरा नाम सिलिका भी होता है, कॉमन नेम यूज होता है, ठीक। आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट बात करूँ तो उसकी स्ट्रक्चर की बात आती है। स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आपके पास हर सिलिकॉन जो है, अब आप जनरली सोचोगे कि SiO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह एक स्ट्रक्चर होगा कि हर एक सिलिकॉन के साथ जो है दो दो ऑक्सीजन अटैच होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिलिकॉन के साथ जो है चार ऑक्सीजन अटैच होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, और वो जो अगला ऑक्सीजन है जिसका एक बॉन्ड अभी नहीं बना है वो दूसरे सिलिकॉन के साथ अटैच होता है। तो ऐसे करते करते एक 3D नेटवर्क बन जाता है, और वो 3D नेटवर्क में सिलिकॉन और जो चार ऑक्सीजन है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वैसे ही वो ऑक्सीजन जो उसके साथ जो अगला सिलिकॉन लगा है वो भी एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है। तो इसमें एक 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंड आप देखोगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होता है, जनरली रिएक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसलिए अपनी नेचुरल स्टेट में इतना ज्यादा अर्थ में मिलता भी है, ठीक। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो कोई भी हैलोजन, डाइहाइड्रोजन, मेटल, एसिड वगैरह सबके साथ अवॉइड करता है, रेजिस्ट करता है अटैक करना, लेकिन वो सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड और NaOH के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक। तो इसके यही दो रिएक्शंस दिए जाते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे तो Na2SiO3 बनता है वाटर के साथ, और सिमिलरली एसिड के साथ आप इसको रिएक्ट करोगे तो SiF4 प्लस वाटर बनता है। पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लॉक्स, रेडियोस, टेलीविजन वगैरह में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इवन कैटलिस्ट की तरह यूज होता है ये। नेक्स्ट आप देखोगे हमारे पास आते हैं सिलिकॉन्स। अब सिलिकॉन्स में क्या है, सिलिकॉन्स इज बेसिकली अ पॉलीमर, ठीक है। वो पॉलीमर होता है सिलिकॉन का बना हुआ, ठीक है। सिलिकॉन इज अ पॉलीमर जो आप सिलिकॉन से बनाते हो। अब उस पॉलीमर में और क्या क्या होता है, आपके पास SI के यूनिट होता है एक, और R2 का यूनिट होता है, ठीक।
अब आप इसमें आगे रिपीटिंग यूनिट ऑफ R2SiO, ठीक, ये आपका रिपीटिंग यूनिट होता है इसमें। तो बेसिकली क्या होगा, आपको इसको बनाते कैसे हैं, ठीक, बनाने इसमें जब आप बनाते हो तो बेसिकली आप CH3Cl लेते हो, ठीक, अल्काइल आपके पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है एक, मिथाइल क्लोरोमिथाइल है बेसिकली, ठीक। तो आप इसमें CH3Cl लोगे, सिलिकॉन लोगे और कॉपर पाउडर के साथ इसे हीट करोगे। अब जब ये हीट करते हो तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 2SiCl2। तो सिलिकॉन के साथ 2 क्लोरीन लगे हैं और 2 मीथेन लगे हैं। इस प्रोसेस में कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं, ठीक, कुछ सब्सटीट्यूट्स भी बन जाते हैं मिथाइल के। फॉर एग्जांपल एक मीथेन लगा है, 3 क्लोरीन लगे हैं, या फिर 3 मीथेन लगे हैं, 1 क्लोरीन लगे हैं, वो स्मॉल अमाउंट्स में बनता है। इवन चारों मीथेन लगे हैं सिलिकॉन के साथ, वो भी कुछ अमाउंट में बन जाता है। लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड होता है दैट इज 2 मीथेन्स एंड 2 क्लोरीन अटैच्ड विद सिलिकॉन, ठीक, ये बनता है। फिर इसमें आप वाटर डाल के और HCl इसमें से निकाल देते हो, वाटर की प्रेजेंस में आपके पास CH3 2SiOH बनता है। तो बेसिकली आपने क्लोरीन जो है, जैसे ही आपने इसमें वाटर डाला, क्लोरीन जो है दोनों हटके, हमें पता है सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन क्लोराइड जो होते हैं बहुत इजीली वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो वाटर डालते ही जो दोनों क्लोरीन थे वो OH के साथ रिप्लेस हो गए। अब आपके पास ऐसे OH के कई स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, ठीक। तो अगर आपके पास यहाँ पे आप देखोगे 2 OH अटैच्ड है, यहाँ पे भी 2 OH अटैच्ड है और यहाँ पे भी 2 OH अटैच्ड है। ऐसे ही इनमें से अब आप वाटर एलिमिनेट करोगे तो ये आपका पॉलीमराइज हो जाता है और सिलिकॉन बन जाता है। तो बेसिकली सिलिकॉन में क्या होता है, एक सिलिका आपके पास रहेगा, SI रहेगा आपके पास सिलिकॉन, उसके साथ 2 मीथेन अटैच होंगे, एक ऑक्सीजन अटैच होगा और इसका रिपीटिंग यूनिट चलेगा आगे 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 आगे, ठीक। अब आपको क्या होता है, इस चेन को जो है कहीं ना कहीं एंड करना होता है। तो इस चेन को एंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, CH3SiCl। ये भी हमारे पास एक प्रोडक्ट बना था जिसमें एक ही क्लोरीन होता है। अब क्योंकि उसमें एक क्लोरीन होता है तो उसमें वाटर डालते ही सिर्फ एक OH बनेगा। तो इसको जो है आप अपनी पॉलीमर चेन में डाल देते हो। ये आपके पास जो सिंगल OH वाला कंपाउंड है, आप इसको अपनी चेन में डाल देते हो और ये चेन के एंड में अटैच हो जाता है। अब क्योंकि इसके पास एक दूसरा OH नहीं है, एक दूसरा ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ये चेन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा याद रखना है CH3SiCl। इसको वाटर की प्रेजेंस में डालते ही ये प्रोडक्ट बनता है और इस प्रोडक्ट से आप चेन को खत्म कर देते हो। आगे मूव ऑन करेंगे तो सिलिकॉन्स जो होते हैं वो वाटर रिपेलेंट होते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह सिलिकॉन पैड्स वगैरह यूज होते हैं, इवन कॉस्मेटिक्स में, सर्जिकल इम्प्लांट्स में यूज होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, रिएक्ट नहीं करते, वाटर प्रूफिंग, ग्रीसिंग वगैरह में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है सिलिकॉन्स को, ठीक। आगे देखोगे हमारे पास आते हैं सिलिकेट्स। अब सिलिकेट्स क्या होता है, उसका बेसिक यूनिट होता है सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच होते हैं और चारों पे एक एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए 4 नेगेटिव। सो SiO4 4 नेगेटिव इज बेसिकली सिलिकेट्स का एक यूनिट, ठीक। अब ये यूनिट जो है वो रिंग्स की फॉर्म में, शीट की फॉर्म में, चेन की फॉर्म में, अलग अलग तरीके से ऐसे बहुत सारे यूनिट अटैच होके अलग अलग तरीके के सिलिकेट्स बनाते हैं, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, आप मतलब एक पेपर पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन इसकी 3D शेप टेट्राहेड्रल होती है, ठीक। अब आगे देखोगे तो अलग अलग तरीके के सिलिकेट्स बनते हैं, जियोलाइट, फेल्डस्पार, माइका, एस्बेस्टोस। इनकी बेसिकली आपने किसी की रिंग बना दी, चेन बना दी, शीट बना दी, उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके के सिलिकेट्स बनेंगे। मैनमेड सिलिकेट्स भी होते हैं, सीमेंट और ग्लास उसके एग्जाम्पल है, और ये टेट्राहेड्रल शेप के होते हैं। आगे देखोगे आपको जियोलाइट्स जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिलिकेट्स होते हैं, उनका आपको उनके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल दी हुई है। पहले तो एल्यूमिनो सिलिकेट्स आता है। एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्या होते हैं, सिंपल सिलिकेट्स होते हैं लेकिन उसमें कुछ सिलिकॉन एटम्स की जगह एल्यूमिनियम एटम लग जाता है, ठीक। और जियोलाइट्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे ही जब आपने सिलिकॉन की जगह कोई कैटायन रिप्लेस कर दिया, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव, इसको आपने रिप्लेस कर दिया तो आपके जियोलाइट्स बनते हैं। जियोलाइट्स जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज होते हैं। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ZSM5 जो है, इट इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट जो अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सिमिलरली जियोलाइट्स जो है वो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में भी यूज होते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं आपके कार्बन और सिलिकॉन के।